अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं इन डिजिटल सीलिंग फैन डिमर्स की और इन 7 कलर नाइट एलईडी लैंप की। दोस्तों, इन सीलिंग फैन डिमर्स के ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे। सो उन सवाल के हम इसी वीडियो में आप लोगों को जवाब देंगे और दूसरे नंबर पर हम रिव्यू करेंगे इन छोटे छोटे एलईडी लैंप्स का, जिन्हें हम 0 वाट के एलईडी बल्ब भी कह सकते हैं। ठीक है जी दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप लोगों को ये फैन डिमर और ये 7 कलर नाइट लैम्प मिलेगा कहाँ से। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वेबसाइट का नाम है smarteshop.pk के नाम से वेबसाइट है। यहाँ से आप इस फैन डिमर और इन एलईडी बल्ब्स को परचेज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक चाइना फिटिंग, चूँकि मेरे घर में चाइना फिटिंग इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ पर एक फ़ैन डिमर ख़रीदना चाहता हूँ, तो मैं इसे ऐड टू कार्ट कर दूँगा। ठीक है जी। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इस फैन डिमर के साथ इन एलईडी लाइट्स को भी मंगवा लूँ, तो यहाँ पर मैं अपनी क्वांटिटी सेलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी के साथ अपने बल्ब्स को सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट कर दूँगा। ठीक है। यहाँ पर अगर कोई दोस्त ये चाहता है कि उसका बजट कम है, वो एक रिमोट के साथ इस फैन डिमर और इस एलईडी बल्ब को कंट्रोल करना चाहता है, तो आप इस प्रोडक्ट को चूज़ करें जिसकी प्राइस 180 रुपये है। इसमें सिर्फ आपको एक एलईडी बल्ब मिलेगा विद आउट रिमोट कंट्रोल, जिसकी प्राइस 180 रुपये। अगर आप रिमोट वाला परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी प्राइस 280 रुपये है। तो यहाँ पर से आप अपनी मर्ज़ी के साथ अपनी क्वांटिटी, जितने आपको एलईडी बल्ब चाहिए आप उतने ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर किसी दोस्त को ज़्यादा क्वांटिटी में ये बल्ब चाहिए तो आप यहाँ से पैक ऑफ 3 वाले को सिलेक्ट करें, जिसकी प्राइस 799 रुपये है। ये अगर आप इसको चूज़ करेंगे तो इसमें आपको 3 एलईडी बल्ब मिलेंगे, 3 रिमोट कंट्रोल मिलेंगे, जिनकी प्राइस 799 रुपये है। सो इन्हें ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट के ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है जी। इसके बाद आप अपना मुकम्मल नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस डिटेल के साथ अपना सिटी नंबर, हर चीज़ लिख कर आप लोगों ने प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देनी है। आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अगर किसी दोस्त को इस तरह से ऑर्डर प्लेस करना नहीं आता तो वो इन नंबर्स के ऊपर डायरेक्टली फ़ोन या व्हाट्सएप के ज़रिए भी कांटेक्ट करके इन एलईडी बल्ब और इस सीलिंग फैन डिमर को अपने घर मंगवा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन डिजिटल सीलिंग फैन डिमर्स की। इस फैन डिमर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप इस फैन डिमर को अपने सीलिंग फैन के साथ लगा देते हैं तो आप रिमोट की मदद से बेड के ऊपर बैठे हुए अपने फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इन फैन डिमर्स की फिटिंग के लिहाज से बेसिकली 2 टाइप्स हैं। एक को हम पियानो फिटिंग का नाम देते हैं, ये वाली जो मेरे हाथ में है इसे हम पियानो फिटिंग का नाम देते हैं। पियानो फिटिंग यानी कि ओल्ड फिटिंग हम कह सकते हैं, जिसके साथ हम नट बोल्ट्स की मदद से, मतलब जो लकड़ी वाले बोर्ड के ऊपर फिटिंग लगती है उसे हम पियानो फिटिंग कहते हैं, और दूसरी फिटिंग को हम चाइना फिटिंग कहते हैं। अब चाइना फिटिंग में भी बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, एक चाइना फिटिंग बैक लॉक होता है और एक चाइना फिटिंग फ्रंट लॉक होता है। अभी इन फैन डिमर्स में मुख्तलिफ किस्म के कलर्स मौजूद हैं, खासतौर पर चाइना फिटिंग में व्हाइट कलर, गोल्डन कलर, ब्लैक कलर, सिल्वर कलर और भी बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं। अब जब लास्ट टाइम हमने इस फैन डिमर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी तो आप में से बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे, यार ये तो 3 बटन तो चलें ठीक है, फैन को कंट्रोलिंग करने के लिए काम आ गए, ये वाला जो बटन है ये किस लिए रखा गया है। सो इस बटन के साथ हम इन एलईडी लैंप को कंट्रोल करेंगे, जिसे हम 0 वाट का बल्ब भी कह सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आए रोज हमारे 0 वाट के बल्ब जो इनकैंडेसेंट लैंप होते हैं वो आए दिन खराब रहते हैं। अब इस SMD एलईडी बल्ब का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये इतनी जल्दी खराब नहीं होगा। हम इसकी आप लोगों को 6 माह की रिप्लेसमेंट वारंटी प्रोवाइड करेंगे। और दूसरी इसकी खास बात यह है कि ये मल्टी कलर है। मल्टी कलर से मुराद इसके अंदर 7 कलर हैं जिन्हें आप अपनी मर्जी के साथ सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। वो सारा कुछ हम डिटेल में वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने इसे ऑपरेट करना है और किस तरह से आपने इसको लगाना है। अभी इन एलईडी बल्ब्स में भी बेसिकली 2 किस्म की टाइप होती हैं, एक को हम E27 कहते हैं और दूसरे को हम B22। या अगर मैं सिंपली आपको बताऊं कि एक चूड़ी वाला और दूसरा पिन वाला। सो दोस्तों, यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को इन एलईडी बल्ब के फंक्शंस के बारे में बताना चाहता हूँ। ये अगर इसके डब्बे की लुक देखें तो काफ़ी अच्छी इसकी डिज़ाइनिंग की गई है। 1 वाट का एलईडी बल्ब है, 80% की आपकी एनर्जी को सेविंग करता है। यहाँ पर टाइप्स के बारे में मेंशन है कि कौन सा एलईडी बल्ब इस बॉक्स के अंदर मौजूद है। अगर इस साइड से देखिए तो यहाँ पर मल्टी कलर्स के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर इसकी मजीद कुछ स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। अब इसे ऑपरेट करने का तरीकाकार क्या है, इसके बैक साइड के ऊपर इसको ऑपरेट करने का तरीकाकार लिखा गया है। अभी ज़रा हम इन सभी डिमर्स को एक साइड के ऊपर कर देते हैं
और एक एलईडी बल्ब को हम लगाकर इसको चेक कर लेते हैं कि आया ये किस तरह से वर्क करता है। ठीक है जी दोस्तों, हमने अपने एलईडी बल्ब को होल्डर के अंदर लगा लिया। सबसे पहले मैं जरा बल्ब को ऑन करता हूं। हमने बल्ब को ऑन किया तो इसकी ग्रीन लाइट ऑन होकर दोबारा से ऑफ हो चुकी है। अब अगर इस रिमोट की फॉर नाइट लैंप के ऊपर हम चेक करें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर आप फर्स्ट क्लिक करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी। मतलब अगर मैं इस बटन को एक दफा से दबाता हूँ तो हमारी ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी। आपने देखा कि हमारी लाइट ऑन हो चुकी है। ऊपर लिखा हुआ है कि सेकंड क्लिक कलर चेंज। अगर मैं दूसरी दफा इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो हमारे ये वाला लैंप कलर को चेंज करेगा। मैंने दूसरी दफा इसके ऊपर क्लिक किया तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आरजीबी लाइट्स जो है वो चेंज होना शुरू हो चुकी है। मतलब कि जो इसके कलर्स हैं वो चेंज होना शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि तीसरी दफा जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्जी का कलर सेट कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी मर्जी से कोई कलर को सिलेक्ट कर सकूं तो मैं तीसरी दफा उसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब मैं ब्लू को चाहता हूं तो मैं ब्लू के ऊपर एक दफा से क्लिक कर दूंगा तो ये ब्लू कलर स्टेबल हो जाएगा। अब ये ब्लू ही रहेगा। अब अगर आप इस लैंप को ऑफ करना चाहते हैं तो चौथी दफा आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका लैंप जो है वो ऑफ हो जाएगा। ये बेसिकली इसकी कुछ कीज थी जिसको आप चलाकर जिसकी मदद से आप इस बल्ब को ऑपरेट कर सकते हैं। अभी आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि यार ठीक है, ये बल्ब को हम ऑपरेट कर रहे हैं इन बटन्स की मदद से, ये बिल्कुल ठीक तरह से काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। अगर इसको चलते चलते लाइट चली जाती है तो फिर क्या होगा? क्या ये दोबारा से फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा, फिर से अपने कलर चेंज करना शुरू कर देगा? सो यहाँ पर मैं जरा कोई एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लिया। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो कलर है वो ब्लू ही रहे, चाहे लाइट आए जाए या मतलब अगर कोई फ्लक्चुएशन भी होती है तो हमारा ये जो बल्ब है ये ब्लू ही रहे। तो मैं आपके सामने जरा इस बल्ब को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा एलईडी बल्ब ऑफ हो चुका है। अभी हम थोड़ी सी देर इंतजार कर लेते हैं ताकि इसके अंदर जितना जो चार्ज वगैरह स्टोर हुआ है वो डिस्चार्ज हो जाए। तो फिर हम दोबारा इसको ऑन करके देखेंगे क्या ये फिर शुरू से ही स्टार्ट होता है या जो हमने कलर सेलेक्ट किया था उसी से स्टार्ट होता है। दोस्तों तकरीबन 1 मिनट का टाइम हो चुका है। हम जरा दोबारा से इस बल्ब को ऑन करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बल्ब जैसे ही ऑन होता है तो ग्रीन कलर की एलईडी शो होने के बाद दोबारा से वही कलर हमारे सामने आ जाता है जो हमने इसको बंद किया था। मतलब जब लाइट गई थी तब हमने ब्लू कलर को सिलेक्ट किया था। अब जब दोबारा से हमने लाइट को ऑन किया है तो अभी भी हमारा ब्लू कलर ही हमारे सामने। ठीक है जी दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को अपने कमरे में लिए चलता हूँ। वहां पर जाकर पहले नंबर पर तो हम इस डिजिटल सीलिंग फैन डिमर की इंस्टॉलेशन करेंगे। फिर हम इन एलईडी लैंप्स को अपनी छत के अंदर लगाकर चेक करेंगे कि क्या माहौल बनता है। ठीक है जी दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपने रूम के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टोटली 4 एनर्जी सेवर और 1 0 का बल्ब लगा हुआ है। सो हमने यहाँ पर 3 एलईडी ये वाले सेवर को लगाना है और 1 सीलिंग फैन डिमर को लगाना है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं ज़रा सीलिंग फैन डिमर को लगा लेता हूँ। सीलिंग फैन को लगाने का तरीका इतना आसान है कि कोई अनाड़ी बंदा भी अगर इसे लगाना चाहे तो वो भी इसे खुद ही अपने घर के ऊपर इंस्टॉल कर सकता है। सबसे पहले आपने करना यह है कि अपने घर के सभी ब्रेकर्स को ऑफ कर देना है। कहने का मतलब ये है कि आपने अपने घर की लाइट को पहले ऑफ कर लेना है, ऑफलाइन में काम करना है। फिर आपने फ्लैट स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस चाइना फिटिंग को बैक साइड से ओपन कर लेना है। अब इसके बाद आपने यहाँ पर जो 2 स्क्रूज लगे हुए हैं इनको ओपन कर लेना। ठीक है जी, स्क्रूज को रिमूव करने के बाद आपने जो आपका डिमर लगा हुआ है उसे ऊपर वाली साइड से या फिर नीचे वाली साइड से आपने उसे थोड़ा सा प्रेस करके बाहर निकाल लेना है। ठीक है जी, इस डिमर को बाहर निकालने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फैन डिमर की हमेशा से 2 ही तारें होती हैं, चाहे डिजिटल हो चाहे एनालॉग। ये वाला एनालॉग है जो हम यहाँ पर लगाएंगे उसे हम डिजिटल सीलिंग फैन डिमर कहते हैं। तो उसकी भी 2 ही तारें होंगी। एक चीज़ का ख्याल रखें, जहाँ से आपने तारों को उतारना है वहीं पर ही लगाना है। मैंने एक यहाँ से उतारी थी और एक यहाँ से उतारी थी तो मैं इन्हें यहीं पर ही लगा दूंगा। यहाँ पर उल्टा सीधा का कोई मसला नहीं, चाहे ये वाली इधर कर दें वो वाली इधर कर दें, वो कोई मसला नहीं। सिर्फ फिटिंग को आपने देख कर लगाना है। सो ये सीधी फिटिंग है। मैं इसे यहाँ से रख के ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर देता हूँ। ठीक, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने सीलिंग फैन डिमर को अच्छी तरह से लगा लिया है। तो अब हम इसके ऊपर इसके स्क्रू ड्राइवर की मदद से दोबारा से इन स्क्रूज को लगा देते हैं। स्क्रूज को लगाने के बाद इसका फ्रंट कवर आप वैसे ही इसके ऊपर लगा दें अच्छी तरह से। अभी दोस्तों हमने अपने घर की लाइट को दोबारा से ऑन करना है। जो हम ब्रेकर से ऑफ की थी उन सभी ब्रेकर्स को हम ऑन कर देते हैं। ठीक है जी दोस्तों, हमने इस फैन डिमर को अच्छी तरह से लगा लिया। अब जरा मैं अपने फैन को ऑन करता हूँ। अभी ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2 की स्पीड के ऊपर है।
तो मैं ये चाहता हूँ कि इसकी स्पीड को वेरी करूँ। एक तो तरीका ये है कि आप इन दोनों बटन्स की मदद से इसकी स्पीड को वेरी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऊपर वाला बटन दबाएंगे तो ज़्यादा होगी, नीचे वाला दबाएंगे तो कम होगी। यहाँ पर काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं कि इसमें स्पीड फुल कहाँ पे होती है। इस फैन डिमर के अंदर स्पीड 1, 2 और 3 की ऑप्शंस के ऊपर सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप इसे इंक्रीज़ करते जाएंगे फ़ैन की स्पीड कम होती जाएगी। दूसरे नंबर पर काफ़ी सारे दोस्त ये पूछते थे कि यार अगर कभी कभार ऐसा होता है कि हमें ये वाला फ़ैन डिमर नहीं मिलता या गुम हो जाता है, क्या हमारा फ़ैन एक ही स्पीड से चलता रहेगा? नहीं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2 बटन्स दिए गए हैं। इस बटन की मदद से आप स्पीड को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपका रिमोट नहीं मिल रहा तो आप इस फ़ैन डिमर के ऊपर लगे हुए बटन्स की मदद से भी अपने फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो फ़ैन है वो फुल स्पीड के साथ काम कर रहा है। फ़ैन डिमर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये यूपीएस और जनरेटर के ऊपर भी अच्छी कारकर्दगी देते हैं, तभी तो इनकी 6 माह की वारंटी दी जा रही है। ठीक है जी दोस्तों, अभी बारी आ जाती है इन एलईडी लाइट्स को लगाने की। यकीन करें आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं अभी कुछ इस तरह से करूंगा कि ये जो ड्रेसिंग के ऊपर ये वाला एलईडी बल्ब लगा हुआ है, एलईडी लाइट लगी हुई है, इसको हम ऐसे ही लगा रहने देंगे क्योंकि ड्रेसिंग के ऊपर तो एक होनी चाहिए जो कि अच्छी लगती है। यहाँ पर हम 0 वाले को रिमूव कर देंगे, वो वाले एनर्जी सेवर को रिमूव कर देंगे और वो वाले को उतार कर हम ये तीनों को लगा देंगे। तीनों एलईडी लाइट्स को इंस्टॉल कर दिए। ज़रा मैं इस बड़ी लाइट को ऑफ कर देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस साइड पर मैंने रेड कलर को चूज़ किया है, दूसरी साइड पर ग्रीन है और आगे ब्लू, मतलब कि RGB कलर्स को मैंने यहाँ पर चूज़ किया है। आप लोग यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के साथ इस कलर को चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी एलईडी लाइट्स बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रही हैं। आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जो सा मर्जी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने मूड के मुताबिक। जैसा आपका मूड है, जिस कलर का आपका मूड है, आप उस कलर को अपनी मर्जी के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं। अगर बात की जाए कपल्स की तो यकीन करें ये कपल्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और ख़ास तौर पर उन छोटे बच्चों के लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है जो कि रात को सोते वक्त तंग करते हैं। यकीन करें मैंने खुद अपने घर में सभी कमरों में इन एलईडी लाइट्स को लगाया हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे घर में एक छोटा बेबी है। जब हम इसके मल्टी कलर्स को सिलेक्ट करते हैं तो वो पागलों की तरह बस इसे ही देखता रहता है और चुप करके सो जाता है। इस लाइट का हमें सबसे बड़ा ये भी फ़ायदा है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग इस छोटे से रिमोट की मदद से इन लाइट्स को तो कंट्रोल कर सकते हैं और इसी रिमोट की मदद से आप लोग अपने फैन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज कि मैं काम से थका हुआ आया हूं और मेरा दिल नहीं कर रहा कि उठकर मैं फैन की स्पीड को कम या ज़्यादा करूं, तो मैं इन बटन्स की मदद से फैन की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। सो आप लोग देखिएगा कि मैं इस फैन की स्पीड को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हमने इसको 9 के ऊपर सेलेक्ट कर दिया और हमारा जो फैन है वो बिल्कुल स्लो मोड के ऊपर आ गया है। इसी रिमोट की मदद से आप लोग अपने फैन को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ पता है कि हर घर में एक ऐसा बंदा ज़रूर होता है कि जो कि लाइट्स को ऑन तो कर देता है, उसे ऑफ करना याद नहीं रहता। यकीनन हर घर में एक ऐसा बंदा ज़रूर होता है। तो जिसका नेट रिजल्ट ये होता है कि हमारे बिल में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, मतलब कि लाइट्स बिला वजह ही ऑन रहती हैं। सो अगर आप इन एलईडी लाइट्स को इस्तेमाल करते हैं तो ये सिर्फ 1 वाट का एलईडी लाइट बल्ब है। 1 वाट वो, 1 वाट ये और 1 वाट ये, 3 वाट टोटली। अगर ये चलते भी रहेंगे तो आपके टोटल 3 वाट कंज्यूम होंगे। अगर इसी के मुकाबले में देखा जाए तो हमने यहाँ से 24 वाट के जो एनर्जी सेवर्स को उतारा है, अगर वो चलते रहें और ये चलते रहें तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक साइड की तरफ 1 वाट के एलईडी बल्ब हैं। अगर इन्हें कंपेयर किया जाए 24 वाट के बल्ब से तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सेविंग में भी आपका ये कारआमद होगा।
दोस्तों अब बात कर ली जाए कि इस रिमोट की रेंज कितनी है। बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि इस रिमोट की रेंज कितनी है, तो यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि इस रिमोट की रेंज 20 फीट तक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अपने बेड के ऊपर बैठा हुआ हूँ और मैं यहाँ से अपने एलईडी बल्ब को कंट्रोल कर सकता हूँ। अपनी मर्जी से मैं कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से। इसी तरह मैं ये इस कॉर्नर के ऊपर जो बल्ब लगा हुआ है इसको भी कंट्रोल कर सकता हूँ, और इसी तरह से ये जो बैक साइड के ऊपर लगा हुआ है इसको भी हम इसी तरह से ही कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर बात करें फैन की, तो फैन भी हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपने बेड के ऊपर बैठे हुए ही कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, आप लोगों के बिल्कुल सामने हम अपने फैन को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज काफी सारे दोस्त पूछते हैं कि लेट्स सपोज अगर हमारा फैन चल रहा है, रात का वक्त है, रात के 12 बज रहे हैं, हम सभी लोग सोए हुए हैं, तो अगर लाइट चली जाती है तो तब क्या होगा? क्या जब लाइट आएगी तो हमारा फैन वहीं से स्टार्ट होगा या फुल स्पीड के साथ स्टार्ट होगा? तो इसके लिए जरा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं फैन को 2 की स्पीड के ऊपर सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसको लेट्स सपोज यहाँ से ये हमारी लाइट चली गई, मतलब कि हमारी पावर बिल्कुल ऑफ हो चुकी है। अब जब दोबारा से हमारी पावर आएगी तो हमारा जो फैन है वहीं से ही स्टार्ट होगा जहां से वो बंद हुआ था। सो ऐसा नहीं है कि जब आपकी लाइट चली जाएगी तो आपका ये जो डिमर है रीसेट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत को डाला गया है कि जब लाइट आएगी जहां से ये ऑफ हुआ था वहीं से ही ये स्टार्ट होगा। सो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमने एक एक चीज़ को आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया, फैन डिमर लगाने का तरीका और ये सभी एलईडीज की जितनी भी खासियत हमने आपके सामने बता दी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई भी किसी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इस पर दोस्तों अगर बात की जाए इस 0 वाट के बल्ब की, तो ये 0 वाट का नहीं होता, बेसिकली ये 20 वाट का होता है, जिसे हम अपनी जुबान में 0 वाट का बल्ब ही कंसीडर करते हैं। सो मेरे ख्याल से इस 0 वाट के बल्ब को लगाने से बेहतर ये है कि आप ये 1 वाट का एलईडी बल्ब लगा लें, जो कि लॉन्ग लाइफ तो है, आए दिन इनसे जान छूट जाएगी आपकी। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।